हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अनुज गुप्ता आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अनुज गुप्ता पर। तो दोस्तों, आज हम कुछ अलग पढ़ने वाले हैं। अलग इन द सेंस कि आज हम मैथ नहीं पढ़ेंगे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंडिया का मैप। ठीक है। तो इंडिया के मैप में हम क्या पढ़ेंगे कि इंडिया की स्टेट कहाँ पर है, किस स्टेट से कौन सा स्टेट टच करता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा आपको इंडिया का मैप पढ़ाया जाए। शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको मैं स्टेट याद कराऊंगा, कौन सा स्टेट कहाँ पर है। ठीक है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग आज की क्लास होने वाली है। जिसको भी मैप में इंटरेस्ट है और याद नहीं होता है तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। और मैं गारंटी से कहता हूँ, एक बार वीडियो देखने के बाद आप फिर कभी भूलेंगे नहीं कि कौन सा स्टेट कहाँ पर लाई करता है, कौन सा किसके बराबर में है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी जीवन भर फिर आगे तक याद ही रहेंगी। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले क्या है, इंडिया का मैप। इंडिया मैप। तो इंडिया के मैप में पढ़ने से पहले आप सबको ये पता होगा कि जो हमारे इंडिया में है वो कितनी स्टेट हैं। तो स्टेट की अगर बात की जाए तो हमारे इंडिया में जो स्टेट है वो कितनी है, 28। और अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाए, यूटी, तो वो कितनी है, 8। तो आज हम 28 स्टेट और 8 यूटी यूनियन टेरिटरी को इनको याद करने वाले कि कहाँ कहाँ पर मतलब लाई करती हैं इंडिया के मैप पर, और कौन सा स्टेट किसके बराबर में होता है, किससे टच करता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते रहते हैं कि समुद्र की सीमा से कितने हमारे स्टेट मिलते हैं। ठीक है। अरेबियन सी से कितने स्टेट मिलते हैं, बे ऑफ बंगाल से कितने स्टेट हमारे टच करते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जीएस के उसमें आते रहते हैं। टीचिंग एग्जाम जो भी तुम्हारा होता है, सीटेट यूपीटेट, उसमें भी एक दो क्वेश्चन इस मैप से ज़रूर आते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर इसको हम याद करते हैं अपनी शॉर्ट ट्रिक के साथ। चलिए, ये रहा आपके सामने मैप, और यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बना रखी हैं इनको थोड़ा सा याद करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर देता हूँ। ये लीजिए, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान लगा कर यहाँ पर फोकस करना आप सभी लोग। चलिए, तो पहले हम जो याद करेंगे वो करेंगे नॉर्थ के स्टेट। ठीक है। ऊपर को आपको देखिए ये फूल बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, बन रहा है फूल। तो फूल को अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखो शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, PHU। ठीक है। फूल को हम ऐसे याद कर सकते हैं, थोड़ा सा याद करने के लिए बस फूल को क्या रखना, PHU। तो ये देखो ऊपर की जो यहाँ पिंक कलर का शेड मैंने कर रखा है, तो ये आपको फूल की आकृति का ही दिख रहा होगा, यानी कि PHU। तो ये फूल जो यहाँ पर आया है ये आपको ना 3 स्टेट या 4 स्टेट याद करा करके जाएगा। कैसे, देखिए। अब PHU से मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो पहला स्टेट दिखाई दे रहा है ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका पंजाब, ये हो जाएगा आपका HP यानी कि हिमाचल प्रदेश, और ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ठीक है। तो ये हो गया आपका फूल से एक शॉर्ट ट्रिक। ये फूल आपको 3 स्टेट याद करा चुका है। ऊपर का हिस्सा अगर आप देखेंगे, सिर का ताज ऊपर की तरफ मैप में, तो इंडिया के ऊपर के जो स्टेट होते हैं नॉर्थ में, ये 3 स्टेट होते हैं। एक तो P से पंजाब, H से हिमाचल प्रदेश, और UK से उत्तराखंड। ठीक है। अब देखो फूल की एक डंडी भी होती है, ये डंडी है फूल की। तो फूल की अगर डंडी किसी ने देखी तो वो हरे हरे रंग की होती है। कैसे रंग की होती है, हरे रंग की। तो हरे रंग की मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पर ये हरी डंडी आपको ऐसे दिखाई दे रही होगी। एक डंडी खींच देते हैं फूल की, तो डंडी मतलब हरी होती है, हरी मीन्स हरियाणा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फूल के नीचे वाली जगह है ये क्या होगा हमारा, ये हरियाणा होगा, हरे से हरियाणा। तो ऊपर के जो फूल बन रहा है ये कितने स्टेट याद करा गया आपको, 4। P से पंजाब, H से हिमाचल प्रदेश, UK से उत्तराखंड, और H से हरियाणा। ठीक है जी। तो ये तो हुई इस फूल की बात। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो जैसे ही आप आगे चलेंगे तो दोस्तों देखो, अब इंडिया के मैप में बीचों बीच ये हिस्सा, ये वाला, आप इसको ऐसे देखो कि इंडिया के बीच में, जो मैंने यहाँ पर बना भी रखा है, आपको कुछ ये डायनासोर सा दिखाई दे रहा होगा। तो अब ये समझे कि इंडिया के मैप से बीचों बीच एक डायनासोर गुजर रहा है। क्या गुजर रहा है, डायनासोर। और ये डायनासोर का क्या है, आगे का मुंह। ठीक है जी। तो ये क्या है,
आगे का मुंह है। और जो भी इंडिया का मैप होता है उसके अगर सबसे लास्ट में इधर आप देखें पश्चिम की तरफ, वेस्ट वेस्ट की तरफ, तो जो पहला स्टेट हमारा होता है वो कौन सा होता है, वो गुजरात होता है। तो जिधर ये डायनासोर का मुंह है, मुंह की जगह हम क्या स्टेट लिखेंगे, गुजरात। तो ये हो गया आपका क्या, गुजरात। अब ये जो है डायनासोर का मध्य का भाग है, यानी कि पेट जिसे कहते हैं। मध्य मतलब मध्य प्रदेश। तो जो भी ये बीच का हिस्सा होगा ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा मध्य प्रदेश, एमपी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब देखो तो ये तो इसका मुंह हो गया, मुंह मतलब गुजरात, बीच का मध्य भाग मतलब एमपी। अब इसके पीछे जाएंगे तो देखो ये जहाँ मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ हरे रंग से, ये इसको ऐसा समझो कि ये क्या है, इसकी पूँछ है। डायनासोर की क्या है, ये पूँछ है। और पूँछ जो है झाड़ी में फंस गई। पूँछ किसमें फंस गई, झाड़ी में। झाड़ी में फंस गई इसका मतलब झाड़ी से झारखंड। तो ये जो डायनासोर के पीछे का हिस्सा है, जो भी इसकी पूँछ है, वो किस में फंस गई, झाड़ी में। झाड़ी में मतलब झारखंड, जैसे झारखंड। ठीक है, अब देखो अब ये दिखाई दे रहा होगा आपको, जहाँ मैं फिर से ये हरे पेन से अंडरलाइन करता हूँ, ये वाला। ये अगर इमेजिन करो इधर इस डायनासोर से, तो ये इसका क्या है, पैर है, टांग है। ठीक है, पैर हो गया। अब वही डायनासोर है, थोड़ा भारी तो होगा। तो डायनासोर है तो डायनासोर का इसका जो पैर है, इसको ऐसा याद रखो कि ये 36 किलो का है। कितने किलो का है, 36 किलो का। तो ये पैर 36 किलो का है, 36 किलो का मतलब छत्तीसगढ़। तो ये जो इसका पैर है डायनासोर का, ऐसे इमेजिन करना है कि जो डायनासोर का पैर है 36 किलो का है, और ये क्या बन गया हमारा, छत्तीसगढ़। 36 किलो से छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, तो ये डायनासोर जो है गुजर रहा है, ये आपको कितनी स्टेट याद करा गया, 4 स्टेट। गुजरात, मध्य में मध्य प्रदेश, पूँछ झाड़ी में फंस गई इसका मतलब झारखंड, और ये जो पैर है कितने किलो का है, 36 किलो का है, तो इसका मतलब छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये लीजिए 4 स्टेट आपकी याद हो गई, 4 हम ऊपर याद कर चुके। ठीक है, अब देखो अब इसके नीचे छत्तीसगढ़ के नीचे जो इसकी पैर है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो पैर है वो इसका ना तेल के डिब्बे में फंस गया। ये जो मैं लाल रंग से ये अंडरलाइन कर रहा हूँ बॉर्डर, ये जो पैर है, पैर किस में फंस गया, तेल के डिब्बे में। तो तेल के डिब्बे में फंस गया, इसका मतलब तेलंगाना, तेल से तेलंगाना। तो एक स्टेट हमारा ये याद हो गया कि जो इसका पैर है तेल के डिब्बे में फंस गया। तो छत्तीसगढ़ के नीचे क्या आता है हमारा, तेलंगाना आता है। ठीक है जी, एक स्टेट ये याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये जो हमारा डायनासोर था, अब इसके ऊपर जहाँ ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ रेड कलर से, ये जो जगह है डायनासोर के ऊपर, तो यार कोई अगर डायनासोर के मुंह के ऊपर बैठा है तो इसका मतलब वो राजा है। भाई राजा लोग ही तो करते हैं, डायनासोर को उसने अपने कब्जे में कर लिया। ऐसा भी याद कर लो कि जो डायनासोर है, जो उसका मुंह है, मुंह के ऊपर कौन बैठा है, राजा। राजा मतलब राजस्थान। ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्या, राजस्थान। तो गुजरात के जस्ट ऊपर, यानी कि डायनासोर के मुंह के ऊपर राजा बैठा है, राजा मतलब राजस्थान। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे आते हैं, नीचे आते हैं। तो देखो जो ये डायनासोर था, अब इसके नीचे वाला जहाँ मैंने येलो कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला जो स्टेट है हमारा। अब देखो अब कोई महान व्यक्ति होगा जो डायनासोर के नीचे आएगा। ठीक है, वैसा उम्मीद होगी मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, तो बंदे को क्या कहेंगे, महान कहेंगे जो डायनासोर के नीचे है। तो डायनासोर के नीचे वाला जगह जो है, यानी कि महान मतलब महाराष्ट्र। ठीक है, तो डायनासोर के नीचे जो होता है वो महान लोग ही होते हैं। तो महान लोग मतलब महाराष्ट्र। तो डायनासोर के नीचे महान लोग रहते हैं, तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, महाराष्ट्र कह दिया। डायनासोर के सिर के ऊपर राजा लोग होते हैं, जो इसके सिर पर बैठे हैं, तो वो राजस्थान हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने एक स्टेट और अंडरलाइन करता हूँ येलो पेन से ही, ये। तो अगर आप ये देखें कि डायनासोर के पीछे वाले हिस्से पूँछ थी, और पूँछ के हिस्से की तरफ ही क्या होता है, पोटी करने की जगह होती है, पोटी। ठीक है, तो अब इसका ऐसा समझो कि डायनासोर ने पोटी करी और वो सूख कर उड़ गई। मैं पोटी करी, वो सूख गई, और सूख के क्या हो गया, हवा में उड़ गई। तो उड़ गई मतलब उड़ीसा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसकी पूँछ के नीचे वाली जगह है वो क्या है, वो उड़ीसा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जगह हो गई हमारी उड़ीसा। पूँछ के नीचे उड़ीसा मतलब झारखंड और छत्तीसगढ़ के जो बीच में से निकलता है उसको आप क्या याद रख सकते हैं, उसको आप उड़ीसा। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर ना मैंने एक सितार बना रखा है, ये लाल पेन से मैं देखो अंडरलाइन करता हूँ, ये हमने क्या बना रखा है, एक सितार। ठीक है, तो इसको आप ऐसा समझो, मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा, वो किसी कम्युनिटी को मैं वो नहीं कर रहा, उसकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे याद करने की ट्रिक है। तो अब इसको ऐसे याद रखना, ये सितार दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है सितार, सितार की शेप में होता है। तो अब इसको ऐसे याद रखो कि एक अंधा व्यक्ति है और वो सितार बजा रहा है। अंधा व्यक्ति क्या बजा रहा है, सितार बजा रहा है। तो अंधा व्यक्ति, अंधे से क्या बन गया हमारा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये जो हमारी जगह होगी यानी तेलंगाना के नीचे आंध्र प्रदेश से ही निकला हुआ क्या है हमारा, तेलंगाना। तो अब इसको ऐसे याद रखें कि एक अंधा व्यक्ति है और वो क्या बना रहा है, वो क्या बजा रहा है, वो सितार बजा रहा है। अंधा व्यक्ति मतलब सितार बजा रहा है, मतलब आंध्र प्रदेश, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके पीछे की एक जगह यानी कि महाराष्ट्र से नीचे, फिर से मैं लाल पेन से अंडरलाइन करता हूँ, ये जगह आंध्र प्रदेश के पीछे वाला हिस्सा जो है निकल रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ लोग रहते हैं और वो ये कह रहे हैं कि यार अंधा व्यक्ति कैसे सितार बजा सकता है। तो ये लोग तो नाटक कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, नाटक। तो यहाँ के लोग जो कह रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं मतलब कर्नाटक। ठीक है, तो यानी कि आंध्र प्रदेश से पीछे वाला जो हमारा स्टेट है वो क्या है, वो कर्नाटक के। ठीक है, KT भी लिख सकते हैं ये। तो ये स्टेट हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा कर्नाटक। ठीक है, अभी हम इनको याद कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक से। अभी मैं एक ब्लैंक मैप लेकर आऊँगा, उसको हम सारा फिल करेंगे। ठीक है, तो अभी ध्यान रखना कहाँ पर क्या है। तो ये कर्नाटक हो गया। अब देखो जरा मैप में नीचे वाला हिस्सा देखो, ये वाला, ये तो ये जो स्टेट होता है ये केले की शेप का होता है, केले नहीं सॉरी करेले की शेप का। तो क्या होता है, करेले की शेप का होता है ये वाला स्टेट। तो ये तो नाम से पता लग रहा है, करेला, करेला मतलब केरल। तो ये वाला जो हमारा स्टेट है ये क्या है, ये केरल है। ठीक है, और इंडिया के मैप का सबसे नीचे वाला जो पॉइंट होता है, साउथर्न पॉइंट जो होता है हमारा, ये फिर से मैं लाल पेन से देखो अंडरलाइन कर रहा हूँ, आंध्र प्रदेश और केरल के मिलता जुलता एकदम। सबसे नीचे वाला पॉइंट क्या होता है इंडिया के मैप का, वो होता है तमिलनाडु। ठीक है, तो ये सबसे नीचे वाला मैप का सबसे नीचे का स्टेट कौन सा होता है, तमिलनाडु होता है। ठीक है, तो ये हमने सारे साउथ के याद कर लिए। कर्नाटक हो गया हमारा, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया और तमिलनाडु हो गया। ठीक है जी, ये हमारा उड़ीसा हो गया, मतलब कि डायनासोर है, उसने पोटी करी, पोटी सूखकर उड़ गई, मतलब उड़ीसा। पैर 36 किलो का है, छत्तीसगढ़। ये क्या था, पूंछ झाड़ी में फंस गई, झारखंड। मध्य का भाग मध्य प्रदेश, और डायनासोर का मुंह मतलब गुजरात। मुंह के ऊपर बैठे हैं राजा लोग, इसका मतलब राजस्थान। डायनासोर के नीचे जो लोग रहेंगे वो भी महानी होंगे, जो उसके नीचे रह रहे हैं, महान मतलब महाराष्ट्र। ठीक है, अब देखो MP से जब आप उत्तर की तरफ जाएंगे, MP से उत्तर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ जाएंगे, तो मैं हिंदी में क्या बोल रहा हूँ, उत्तर। ठीक है, तो उत्तर की तरफ जाएंगे इसका मतलब उत्तर प्रदेश। तो जस्ट MP से ऊपर जो ये डिजाइन है ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जस्ट ऊपर, ऊपर मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, UK से नीचे उत्तराखंड से मिलता हुआ उत्तर प्रदेश। ये उत्तराखंड और ये उत्तर प्रदेश दोनों एक जैसे नाम साउंड करते हैं, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जस्ट बराबर में ये क्या होता है, बिहार। UP और बिहार के लोग आपस में भाई भाई होते हैं, UP बिहारी भाई भाई। ठीक है, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि जो हमारी डायनासोर की पूंछ थी ये झाड़ी से बाहर निकल गई, तो झाड़ी से बाहर निकल गई मतलब बिहार। तो झाड़ी के ऊपर यानी कि झारखंड के ऊपर क्या है, बिहार है। ठीक है, बात समझ गए यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा बिहार। चलिए अब देखो झारखंड के पीछे से और उड़ीसा के ऊपर जो ये मैं लाल कलर से लिख रहा हूँ, ये जो पूरी लाइन जा रही है ये यहाँ तक टच करती है जा कर के इस पॉइंट तक। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या है हमारा, ये है हमारा वेस्ट बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो ये क्या है हमारा, वेस्ट बंगाल। क्लियर है। चलिए अब आते हैं इधर की साइड। ये बड़े मज़ेदार स्टेट हैं सारे के सारे, 7 सिस्टर जिनके नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो आप इसको देखो ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है आसमान की तरफ अपने हाथ करके। देखो ये व्यक्ति है, ये रहे इसके हाथ, और ये क्या है, आसमान की तरफ है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो आसमान की तरफ है इसके हाथ, तो इसका मतलब ये हुआ हाथ इसके आसमान की तरफ है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, आसाम। देखो ये वाला है जहाँ मैं ये कर रहा हूँ अंडरलाइन, ये वाला, ये
इसको ऐसे इमेजिन करो ना, इसके हाथ दोनों फैले हुए हैं देखो ऊपर की तरफ, तो ये क्या है, ये होता है हमारा आसाम। ठीक है, तो ये आसाम हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो आसाम चलिए, अब देखो, अब आसाम के बगल में 3 स्टेट होते हैं और एक तरफ होते हैं 2 स्टेट। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, ये व्यक्ति है, सपोज करो हमने इसको व्यक्ति मानने के इसके हाथ ऊपर कर रखे हैं, तो ये इसकी बगल हो गई। ठीक है, और इसकी बगल में क्या बैठा है, एक नाग बैठा है, तो बगल में नाग बैठा है, इसका मतलब नागालैंड। तो एक आदमी है, आदमी की बगल में क्या है, नाग बैठा है, नाग मतलब नागालैंड। ये आदमी है और ये इसकी क्या है, पॉकेट। ठीक है, और पॉकेट में क्या रखी है, इसकी मणि। ठीक है, क्या रखी है, मणि रखी है, इसका मतलब मणिपुर। ये क्या रखी है, मणि रखी है, इसका मतलब मणिपुर। और ये आदमी का क्या हो गया, ये हो गया पैर, और पैर में क्या पहनते हैं, मोजा, तो मोजा पहनते हैं, इसका मतलब मिजोरम। तो ये हो गया हमारा मिजोरम। ठीक है, तो एक आदमी, आदमी के एक साइड में 3 स्टेट, यानी कि इसकी बगल में नाग बैठा है, नागालैंड, जेब में क्या रखे हैं, मणि यानी कि मणिपुर, और इसके पैर में क्या पहनते हैं लोग, मोजा यानी कि मिजोरम। ठीक है, दूसरी तरफ आएंगे तो ये क्या है, सपोज करो ज़मीन पर खड़ा है, ज़मीन पर क्या खड़े हैं, पेड़ खड़े हैं। क्या खड़े हैं, पेड़, और पेड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्री। ठीक है, तो इसका मतलब पैरों की तरफ ही क्या है, ये ट्री, ट्री मतलब त्रिपुरा। तो नीचे की तरफ क्या हो गया, ये त्रिपुरा हो गया पैर की तरफ। और जब ट्री खड़े हैं, पेड़ों के ऊपर क्या छा रहे हैं, मेघ, बादल छा रहे हैं, बारिश पड़ने वाली है, तो मेघ छा रहे हैं, इसका मतलब मेघालय। तो ये त्रिपुरा के ऊपर क्या आता है, हमारा मेघालय आता है। ठीक है, तो समझ गए, ये आदमी खड़ा था, आदमी हाथ ऊपर करके खड़ा है आसमान की तरफ, मतलब आसाम। इसके एक तरफ 3 स्टेट, दूसरी तरफ 2 स्टेट, बगल में नाग बैठा है यानी कि नागालैंड, जेब में मणि रखी है मणिपुर, और पैर में क्या पहनता है, मोजा, इसका मतलब मिजोरम। दूसरी तरफ आएंगे तो यहाँ पर जब इन पर पेड़ खड़े हैं, पेड़ को क्या कहते हैं, इसमें ट्री, इसका मतलब त्रिपुरा। पेड़ों के ऊपर क्या रहता है, बादल छा रहे हैं, बारिश पड़ने वाली है, मेघ, बादलों को मेघ भी कहते हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, मेघालय। तो त्रिपुरा से ऊपर मेघालय। चलो अब आसाम से ऊपर देखते हैं। तो सबसे ईस्टर्न स्टेट जो हमारा होता है मैप का, क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये क्या है हमारा, ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब देखो एक स्टेट, ये देखो, ये सिक्के की फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा मैप में, जब भी आप देखोगे तो यहाँ पर एक सिक्का, सिक्का मतलब गोल, तो सिक्का मतलब सिक्किम। तो ये वाला जो स्टेट होता है हमारा, ये क्या होता है, ये सिक्किम होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ऑलमोस्ट हमारे सारे स्टेट हो गए। अब चलो इनको काउंट करते हैं, हमने कितने स्टेट यहाँ पर पढ़े हैं, 28 हमारे हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, अच्छा एक स्टेट यहाँ पर रह गया छोटा सा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। हाँ, थोड़े से बॉर्डर लाइन पर एकदम, जो हमारे इंडिया के मैप का बॉर्डर होता है, यहाँ पर छोटा सा स्टेट दिखाई देता है आपको, तो वो क्या है, वो है हमारा गोवा। ठीक है, चलिए तो अब काउंट करेंगे हमने कितने स्टेट करें। देखो, पहला स्टेट पंजाब 1, हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, हरियाणा 4, राजस्थान 5, उत्तर प्रदेश 6, गुजरात 7, MP 8 हो गए, छत्तीसगढ़ 9, झारखंड 10, बिहार 11, ठीक है, सिक्किम 12, वेस्ट बंगाल 13, असम 14, मेघालय 15, त्रिपुरा 16, मिजोरम 17, मणिपुर 18, नागालैंड 19, अरुणाचल प्रदेश 20। ठीक है, फिर इधर आते हैं, उड़ीसा 21, आंध्र प्रदेश 22, तमिलनाडु 23, केरला 24, गोवा 25, कर्नाटक 26, तमिलनाडु 27 और महाराष्ट्र 28। ये लो जी, तो ये हो गए हमारे 28 स्टेट कंप्लीट। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू जो भी मैंने ट्रिक लगाई है वो आपको थोड़े से याद होंगे। इनको इमेजिन करना, जैसे मैंने नाम बताया कि डायनासोर जा रहा है, ऊपर एक फूल है, साइड में एक आदमी खड़ा है हाथ ऊपर करके, तो आसाम हो गया, उसके 3 स्टेट एक तरफ है, 2 स्टेट एक तरफ है। ठीक है, फिर नीचे क्या था, करेला था यानी कि केरला। सबसे नीचे वाला पॉइंट जो होता है हमारे मैप का वो क्या था, तमिलनाडु होता है। ठीक है, एक सितारा बजा रहा है अंधा व्यक्ति, तो आंध्र प्रदेश।
डायनासोर के सिर के ऊपर राजा लोग रहते हैं, तो यानी कि राजस्थान। डायनासोर के नीचे जो लोग रहेंगे वो भी महान होंगे, इसका मतलब महाराष्ट्र। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे 28 स्टेट हो गए। अब 8 बचती है हमारी यूटी। ठीक है, तो उनको भी देख लेते हैं। चलो पहले जो 28 स्टेट है पहले हम उनको फिल करते हैं ब्लैंक मैप पर, आपको कितना याद हुआ है, और फिर हम उसको वहाँ पर अपनी यूटी जो है वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए अगले मैप पर चलते हैं। ये लीजिए, अब यहाँ से आपका टेस्ट होता है चालू। अब देखते हैं कितने आपको स्टेट याद हैं कितने नहीं है। कोशिश करना भरने की, सेफ जो मैंने बताई है उसको इमेजिन करना। तो पहले फूल से ही स्टार्ट करते हैं ऊपर की तरफ। तो ये इंडिया के सिर पर, सिर का ताज, और ताज में क्या लगा हुआ है, फूल। मैं बॉर्डर भी कर देता हूँ, ऐसे अंडरलाइन हम करते चलेंगे। ये फूल के हमने पढ़े थे, ये लो जी, ये मैंने सारी ही अंडरलाइन कर दी है। ठीक है, तो फूल पढ़ा था, फूल से हमने 4 स्टेट पढ़े थे। तो फूल मतलब पी से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, और ये पढ़ा था हमने यूके, उत्तराखंड। ठीक है, और पत्ती हरी होती है, यानी कि डंडी जो होती है वो हरी होती है, हरी मतलब हरियाणा। तो ये पढ़ा था हमने हरियाणा। ठीक है जी, तो 4 स्टेट तो हमने यहाँ से पढ़े थे फूल से। चलिए फिर हम कहाँ पर आते हैं अपने डायनासोर पर। तो मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ। ये हो गया हमारे डायनासोर का मुंह। ठीक है, ये हो गया इसका पेट, ये हो गया क्या, इसका पेट हो गया। ये क्या हो गई, इसकी पूंछ जो कि झाड़ी में फंसी हुई है, और ये होगी इस डायनासोर की लेग यानी कि टांग। ठीक है, तो ये डायनासोर, ऐसा आप इसको इमेजिन करके चले। तो डायनासोर में क्या क्या पढ़ा था हमने, आगे का मुंह गुजरात, मध्य का भाग पेट का यानी कि मध्य प्रदेश, जो इसकी पैर है वो 36 किलो के यानी कि छत्तीसगढ़, और पूंछ किस में फंस रही है, झाड़ी में, इसका मतलब झारखंड। ठीक है, चलिए अब डायनासोर के मुंह के ऊपर कौन बैठते हैं, राजा लोग। तो ये हो गया था हमारा राजस्थान। ठीक, डायनासोर के नीचे जो लोग रहते हैं वो भी क्या होते हैं, महान होते हैं। तो महान होते हैं इसका मतलब महाराष्ट्र। इसको अलग पेन से अंडरलाइन कर देते हैं। चलिए बॉर्डर बना देते हैं सभी स्टेट के अलग अलग पेन से। ये लो, तो ये है हमारा क्या, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र, और ये ऊपर क्या था हमारा, ये था हमारा राजस्थान। ये लीजिए, ये था हमारा राजस्थान। फिर आगे एक छोटा सा स्टेट पड़ता है महाराष्ट्र के नीचे, तो ये क्या था हमारा, गोवा। ठीक है, ये करेले की फॉर्म में था, करेला, ये देखो बन रहा है ना। तो करेला मतलब केरला। मैप के सबसे नीचे का इंडिया का स्टेट जो होता है, ये अंडरलाइन करा मैंने, वो क्या होता है, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु। फिर देखो एक व्यक्ति सितार बजा रहा था। ठीक है, तो सितार बजा रहा था अंधा व्यक्ति, ये इस तरीके से इसको हम बना लेते हैं। ये बना दिया हमने सितार। ये लो जी, तो अंधा व्यक्ति सितार बजा रहा है, तो इसका मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पर लोग क्या कह रहे थे कि नहीं यार, अंधा लोग कैसे सितार बजा सकता है, ये तो नाटक कर रहा है। तो नाटक कर रहा है मतलब कर्नाटक। ये वाला स्टेट। पैर किस में फंस रहा था, तेल के डिब्बे में, तो इसका मतलब ये क्या था हमारा, तेलंगाना। ठीक है, डायनासोर ने पोटी करी और सूख कर उड़ गई, इसका मतलब उड़ीसा। ये हमारा उड़ीसा था। झारखंड के पीछे की तरफ जो ये रास्ता जा रहा था हमारा, देखो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ऊपर तक ऐसे जा रहा है, तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलो मध्य से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, उत्तर की तरफ, तो ये क्या पड़ेगा हमारा, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में बिहारी भाई भाई, या फिर पूंछ जो है डायनासोर की वो बाहर निकल गई, झाड़ी से बाहर निकल गई, इसका मतलब बिहार। सिक्के की फॉर्म में ये रहा ऊपर, तो ये क्या था हमारा, सिक्किम। ठीक है, अब ये देखो आदमी खड़ा है आसमान की तरफ हाथ करके, तो ये क्या बन गया, आसमान की तरफ हाथ करके मतलब आसाम। इसके साइड में 3 स्टेट थे, बगल में क्या बैठा है, नाग बैठा है, नागालैंड। जेब में क्या रखी है, मणि,
यानी कि मणिपुर, और पैर में क्या पहनते हैं, मोजा, इसका मतलब मिजोरम। मोजा मतलब मिजोरम, ठीक है। और दो स्टेट इधर, यहाँ ट्री खड़े हैं, ट्री मतलब त्रिपुरा, और बादलों के ऊपर मेघ छा रहे हैं, इसका मतलब मेघालय। और सबसे ईस्टर्न पॉइंट जो होता है हमारा मैप का, वो होता है क्या, अरुणाचल प्रदेश। ये लो जी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 28 के 28 स्टेट कंप्लीट। अब काउंट भी कर सकते हैं फिर से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28, ठीक है जी। चलो जी, तो ये तो हो गए हमारे स्टेट, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा था आपसे कि इसमें आपको यूटी और बता देता हूँ कि यूटी कितनी होती हैं, 8, वही बता देते हैं कहाँ कहाँ पर लाई करती हैं। और फिर उसके बाद चलते हैं अपने अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से कितने स्टेट टच करते हैं, उस पर क्वेश्चन आपका आ जाता है। चलिए, अब देखो इसी मैप में देख लेते हैं, अलग पेन से, ब्लैक ले लेते हैं सर। तो ब्लैक पेन से जो मैं लिखूँगा वो अब यूटी लिखेंगे हम, कि हमारी यूटी कितनी होती है, 8। कहाँ कहाँ पर होती है, देखो एक तो इंडिया के मैप के सबसे ऊपर, देखो 2 हिस्से बन गए ना इसके, ये अंडरलाइन करा मैंने। तो ये तो हो गया हमारा JNK, जम्मू कश्मीर, और ये हो गया हमारा लद्दाख, ठीक है, लेह लद्दाख जो होता है। तो ऊपर का हिस्सा, पहला लेह लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा हरियाणा के यहाँ देखोगे छोटा सा बगल में ये, तो ये क्या है हमारी दिल्ली, स्पेशल लाइन खींच देता हूँ, ये हो गई दिल्ली, ठीक है। पंजाब में यहाँ पर देखेंगे इधर, यहाँ इस पॉइंट पर, तो ये क्या होती है, चंडीगढ़, ठीक है। कितनी होगी, 1 2 3 4, 4 ही हो गए ऊपर के हिस्से में 4। अब आते हैं नीचे, अब देखो यहाँ पर गुजरात के इधर इस पॉइंट पर और यहाँ पर, पहले ये अलग अलग होती थी बट अब इनको एक ही नाम दे दिया गया है, क्या, दमन दीव और दादर नगर हवेली। ये अब एक ही यूटी में काउंट होते हैं, पहले अलग अलग थी। अब ये दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक साथ काउंट करते हैं, दोनों को मिलाकर के एक, तो 4 ऊपर और एक ये कितनी होगी, 5। इधर आप अगर आप जाएंगे इधर, इधर थोड़ा सा इधर इस साइड, तो यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप, क्या है, लक्षद्वीप। इधर अगर आप जाएंगे थोड़ा सा ऐसे सीधी सी फॉर्म मैप में देखना, तो क्या है, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। और इधर तमिलनाडु के इधर इस पॉइंट पर यहाँ पर होती है पुडुचेरी, ठीक, क्या होती है, पुडुचेरी। तो देखो 8 हमारी हो गई होंगी, JNK लद्दाख 2, चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4, दमन दीव दादर नगर हवेली 5, लक्षद्वीप 6, अंडमान निकोबार 7 और पुडुचेरी 8, ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी 8 यूटी। तो स्टेट हो गए हमारे कितने, 28, और यूटी कितनी हो गई, यूटी हो गई हमारी 8। तो ये हो गए हमारे 28 राज्य और 8 हमारी यूनियन टेरिटरी, ठीक है जी। चलिए, अब इसमें एक क्वेश्चन और देख लो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, वो कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल कि उससे कितने कितने स्टेट हमारे टच करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं बस। अब जो टीचिंग आपके एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो देखो, अब एक चीज़ ध्यान रखें आप कि जो ये मैप होता है उसके लेफ़्ट साइड में, तो इधर तो आता है हमारा अरेबियन सी, और राइट साइड में मैप के जाता है बे ऑफ बंगाल। क्या होता है, बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल, और ये होता है हमारा अरब सागर यानी कि अरेबियन सी। तो जो अरेबियन सी होता है उससे हमारे 5 स्टेट टच करते हैं, और जो बे ऑफ बंगाल होता है उससे हमारे 4 स्टेट टच करते हैं। ये बहुत क्वेश्चन आता है, CTET का और UPTET का फेवरेट क्वेश्चन होता है एकदम। SSC वगैरह में पूछा गया है कि समुद्री सीमा से कितने स्टेट हमारे टच करते हैं। तो समुद्री सीमा से टोटल कितने टच करते हैं, 5 अरेबियन सी की तरफ और 4 बे ऑफ बंगाल की तरफ, इसका मतलब 9 स्टेट हमारे टच करते हैं, ठीक है।
समुद्री सीमा से। और ये टीचिंग एग्जाम में तो बहुत ही बार, हर बार पूछा जाता ही जाता है क्वेश्चन। अब देखो कौन कौन से 5 स्टेट कौन से होंगे, गुजरात से स्टार्ट करते हैं। तो अरेबियन सी की तरफ एक तो गुजरात, ठीक है, एक महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और आपका केरल। कितने हो गए, केरल, कर्नाटक, गोवा 3, महाराष्ट्र 4 और गुजरात 5। तो ये 5 स्टेट अरेबियन सी की तरफ। और बे ऑफ बंगाल की तरफ देखो तमिलनाडु को अरेबियन सी में काउंट कर देते हैं, जबकि अरेबियन तमिलनाडु जो होता है ये बे ऑफ बंगाल की तरफ ही हमारा टच करता है। तो बे ऑफ बंगाल से 4 कौन कौन से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो 4 स्टेट हमारे करते हैं बे ऑफ बंगाल से टच। तो टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बे ऑफ बंगाल से कितने हमारे राज्य टच करते हैं, 4 करते हैं। अरब सागर से कितने करते हैं, 5 करते हैं। बस ये आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। तो 28 राज्य, 8 यूटी यूनियन टेरिटरी, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से कितने स्टेट टच करते हैं वो मैंने आपको याद करा दिया। अब आप कोई भी घर पर बैठकर ब्लैंक मैप लेना और उसको अपने आप भरने की कोशिश करना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को मज़ा आया होगा इसको पढ़ने में शॉर्ट ट्रिक के साथ। और 1-2 बार जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे तो सारे ही राज्य आपके क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हम क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। और सभी लोग देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सब खैर।